हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कवर अप करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो एनसीईआरटी चैप्टर 4 जो नेम है थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। पहले तो आपको एनसीईआरटी की बुक, ओरिजिनल जो बुक है, आपके सामने ओपन रखनी है, चाहे सॉफ्ट वर्जन हो या हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो। सेकेंड, जो स्टूडेंट क्वेरी पूछते हैं कि मैम के इस बुक के अलावा कोई और बुक लेने की ज़रूरत है, नहीं। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया और मल्टीपल रिवीजन, एक ही बुक का मल्टीपल रिवीजन दे दिया, सफिशिएंट है। हम कई सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और उसका पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका जहाँ पे पीडीएफ शेयर करेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे इकोनॉमिक्स टॉक करके, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ, क्योंकि इमेज की हेल्प भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि आपका 100% फोकस अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, समझने पे आपका फोकस होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर दें, इमेज के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। तो पहले हम इसे ले लैंग्वेज में समझेंगे और फिर उसके बाद रीडिंग कर लेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने एनसीईआरटी में इतना कवरेज कवर अप कर लिया है। एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर सकते हैं, पीडीएफ का डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन सीरीज में होगा, एनसीईआरटी का सारा कवरेज हम कवर अप करवा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही है। तो आपको कंप्लीट अगर नॉलेज लेना है तो आपको कंप्लीट सीरीज देखनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो पेज नंबर 1 आप देख सकते हैं, आपके सामने आपने खोल के रखा होगा आई बिलीव। ठीक है, तो क्या है ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन? ठीक है, तो हम ले लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत वाइड है, बहुत वाइड टॉपिक है। लेकिन हमें लिमिट कहाँ तक रहना है, सिर्फ क्लास 12 तक की। इसीलिए मैं आपको कोई डिफरेंट बुक्स रेफर नहीं कराती हूँ, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिस पे रिसर्च भी की जाती है, जिस पे पीएचडी भी होगा, जिस पे एमबीए भी होगा, जिसमें मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन भी होगा। लेकिन आपको आपके लेवल तक की ही नॉलेज फॉर द टाइमिंग आपको लेनी है। तो इस सेशन में हम सिर्फ अपने आप को लिमिटेड रखेंगे एनसीईआरटी तक, और एनसीईआरटी के बाहर की नॉलेज लेनी है अगर आपको, तो हम उसे टॉपिक वाइज कवर अप करने वाले हैं। आप टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके उसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स, आप अगर कोई और गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, सो इन दैट केस। ठीक है, तो पहले पेज में हमने जो है, अगर आप स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमने देखा इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी concept related to the firm, production function and cost curve. The focus of this chapter is different. Here we ask how does a firm decide how much to produce? Our answer to this question is to by no means simple or controversial. We base our answer on a critical, if somewhat unreasonable, assumption about the firm behavior. A firm we maintain is ruthless प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है। तो अब ये एक एक लाइन पढ़ूंगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम सिर्फ मेन एरियाज को कवर अप करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी, डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको कवर अप कर लेना है आपकी बेसिक रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड यूज हुआ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। क्या वर्ड यूज हुआ है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर मीन्स जो फर्म्स है ना, उनको क्या करना है, उनका मेन मोटिव है कि भाई प्रॉफिट बढ़ाओ, कैसे भी करके प्रॉफिट बढ़ाना है हमें। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो आउटपुट के वर्ड है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या होगा, जो भी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, ये कई बार इंटरचेंज यूज होगा, तो जो क्वांटिटी सोल्ड हो रही है उसे हम आउटपुट भी बोलेंगे। ठीक है, योर आउटपुट इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या कवर अप करने वाले हैं, जस्ट उसके बारे में ब्रीफ डिटेल है। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, बस एक ये पॉइंट है कि आउटपुट को हमें क्वांटिटी सोल्ड मानना है। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं। हमारा कि फर्स्ट पेज में सेकंड पैराग्राफ जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेज में हमने फर्स्ट पैराग्राफ ये देख लिया आपका, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड पैराग्राफ है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिफरेंट फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। In order to analyze a firm profit maximization problem, we must first specify the market environment in which the firm function.
ठीक है। तो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे एटमॉस्फेयर में फर्म काम कर रही है ना। तो ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे अगर हमें फोकस करना है, हमें यानी फर्म को, तो वो कौन से इन्वायरमेंट में। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो जो इन्वायरमेंट है वो है परफेक्ट कंपटीशन का। अरे ये कैसा इन्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे क्या, फीचर्स। क्या कवर अप करने वाले हैं, फीचर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। फीचर्स, ठीक है। तो क्या फीचर्स हैं, पहला जो पॉइंट है कि मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है। आपको मैं कोई वर्ड्स को डबल रिपीट करूंगी, आपको अच्छे से हेडफोन लगा के 100% फोकस करके अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन दोनों यहाँ पे करनी है। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बहुत सारे बायर एंड सेलर्स को देखने को मिलेगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक बार ब्रीफ में आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद हम इसे लर्न करने का और मेमोराइज रखने का, क्योंकि ये फीचर्स हैं। तो बहुत सारे बायर्स होने वाले हैं और बहुत सारे सेलर्स होने वाले हैं, बहुत सारे बायर्स भी होंगे और बहुत सारे सेलर्स भी होने वाले हैं। तो सपोज करिए एक बर्गर, ठीक है, आप बर्गर शोरूम में गए, आप सामने गए, बर्गर दिख रहा है, लेकिन 2-3 शॉप्स हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी ब्रांड, ठीक है। तो आपके सामने 3 शॉप है बर्गर की, ठीक है। तो 3 जो शॉप्स है बर्गर की, अब आप क्या किए, आपके पास 3 ऑप्शन, आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक। वैसे ही हर बर्गर शॉप को बहुत सारे कस्टमर्स भी मिल सकते हैं, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं इस केस में, ठीक है। और क्या है, ईच फर्म, क्या बोल रहा है, ईच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल, यानी प्रोड्यूस भी कर रही है, सेल भी कर रही है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंटर यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि ना आपके फाइनल रिवीजन के लिए हो जाए। लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, हम इंडिविजुअल लेंगे, ठीक है। बायर कितने होंगे, लार्ज, सेलर कितने होंगे, लार्ज, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा रहने वाला है, प्रोडक्ट कैसा रहने वाला है, ईच फॉर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा रहने वाला है, होमोजीनियस रहने वाला है। उसके बाद प्रोडक्शन कौन करेगा, और फिफ्थ सेलिंग कौन करेगा, ठीक है। तो बायर कितने हैं, लार्ज हैं, सेलर कितने हैं, लार्ज है। प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है। डोंट वरी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी होमोजीनियस क्या है, ठीक है। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है, वही फर्म प्रोड्यूस भी कर रही है और वही फर्म सेल भी कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है वही फर्म सेल कर रही है। तो ईच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सेम है, ठीक है। मतलब बर्गर खाने गए हो तो सब में आपको, ऑब्वियसली किसी में वेजीज होगा, कोई कॉर्न बर्गर खाओगे या एक्स्ट्रा चीज डलवाओगे, वो चीज अलग है, बट प्रोडक्ट होगा वो एक जैसा होगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक फॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे फॉर्म से बिल्कुल सिमिलर नजर आएगा, ठीक है। तो हम इसको लैंग्वेज में रीड कर लें तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वन फॉर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फॉर्म, ठीक है। तो यानी 3 बर्गर की जो शॉप्स हैं, तीनों एक ही जैसे प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिकॉल कराऊंगी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर कितने हुए, लार्ज नंबर, सेलर कितने हुए, लार्ज नंबर, प्रोडक्ट कौन सा दे रहा है, होमोजीनियस, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, सेलिंग कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो आपको रिवीजन भी ऐसे सीक्वेंस में ही करना है, एग्जाम में रिकॉल भी ऐसे ही सीक्वेंस में करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंट्री और एग्जिट की। तो एंट्री और एग्जिट जो है वो क्या है, फ्री है। तो 6th पॉइंट हम ले लेंगे एंट्री, 7th पॉइंट ले लेंगे हम एग्जिट। तो ये दोनों क्या है, फ्री है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट क्या है, फ्री है। आराम से आओ, कोई भी आ सकता है, दुकान खोल सकता है बर्गर की, और कोई कभी भी अगर नहीं चले तो उसे बंद करके जा सकता है। तो एंट्री एग्जिट क्या हुई, फ्री हुई, ठीक है। 8th पॉइंट, इंफॉर्मेशन कैसी होनी है, ठीक है। यानी कि जो बायर है, आप जो बर्गर लेने जा रहा है, क्या आपको सब कुछ पता है, हाँ, परफेक्ट है। इंफॉर्मेशन क्या है, परफेक्ट है। तो मैं क्विकली इसको एक बार रीड करना चाहूंगी आपके लिए, ठीक है।
ठीक है। सो देयर मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है, कितने हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज बायर है, लार्ज सेलर है। ईच फॉर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर द फर्म्स, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट क्या है, फ्री है फर्म्स के लिए। इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, ठीक है। तो ये चारों आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल जो बायर होगा या सेलर होगा वो स्मॉल होगा। अगर मार्केट की साइज अगर हम देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल बाय, अब देखिए ये इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, कई सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री लेवल के में अगर कंपेयर करें तो उनका पोर्शन क्या होगा इस इंडिविजुअल सेलर का, बहुत छोटा होगा। बर्गर ए वाले का बर्गर बी है, बर्गर सी है, तो ये पूरी इंडस्ट्री है मानिए बर्गर की, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे, तो इनका वेट क्या है, मानिए इस इंडस्ट्री बर्गर इंडस्ट्री से 10 से 1 करोड़ की सेल हो रही है, 1 करोड़ की सेल हो रही है, तो इनका वेटेज कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल से आपका जो है 10 लाख का सेल हो रहा है, तो ये पूरी जो मार्केट है ना, जितने भी जो सेलर्स हैं उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। हर एक चाहे इंडिविजुअल बायर हो या इंडिविजुअल सेलर हो, वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन होंगे अगर इंडस्ट्री लेवल में कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल बायर, ऐसा नहीं है कि आप बर्गर लेने नहीं गए तो सामने वाले की दुकान बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअल एट स्टैंड अलोन बेसिस पे इतना ज्यादा वेट नहीं डालेगा कि आप नहीं गए उस पर्टिकुलर दुकान में तो वो दुकान बंद हो जाएगी, है ना। ये पर्टिकुलर दुकान बंद हो गई, यानी 3 बर्गर शॉप है उसमें से एक बर्गर शॉप बंद हो गई, तो आपको कोई खाने ही नहीं आएगा बर्गर, ऐसा नहीं है ना। आप समझ पा रहे हो आई बिलीव, ठीक है। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी इंडिविजुअल का नहीं पड़ेगा पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है, मार्केट साइज में, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है हमने क्या बोला, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, और बायर जिस भी दुकान से चाहे उसे चूज कर सकता है, ठीक है। तो क्विकली रीडिंग कर ले हमारे ये नेक्स्ट पैरा में, द एग्जिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मीन्स, ठीक है, दैट means that each individual buyer and seller is very small compared to the size of the market, clear। तो मार्केट की साइज में इंडिविजुअल की स्टैंडिंग बहुत छोटी सी है, ठीक है। दिस मीन्स दैट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट बाय देयर साइज, यानी एक इंडिविजुअल अगर आप बर्गर नहीं खाने के तो किसी की शॉप नहीं बंद होगी, या किसी एक की शॉप बंद होने से बायर बर्गर खाना नहीं बंद कर देंगे, ठीक है। सो अ बायर कैन चूज टू बाय फ्रॉम एनी फर्म, किसी भी फर्म से वो बाय कर सकते हैं इन द मार्केट एंड शी गेट्स द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। फ्री एंट्री और एग्जिट मीन्स, तो फ्री एंट्री और एग्जिट मीन्स दैट इट इज easy that easy for the firm to enter the market as well as to leave it, जितना चाहे वो एंट्री भी कर सकता है और वो उसी बेसिस पे एग्जिट भी कर सकता है। तो आई बिलीव इतने कंडीशंस, तो आपको ये 4 जिसको हमने 8 पॉइंट में डिवाइड किया, आपको 8 पॉइंट में ही रखने, क्यों, क्योंकि जब हम आगे और चैप्टर्स पे बढ़ते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट सेक्शन में, ये आपका सेकंड पेज पे हम आ जाते हैं जहाँ पे हम फर्स्ट पैरा को डिस्कस करेंगे कि एंट्री जो थी वो इजी है ना, तो ये क्यों इजी किया गया, इफ एंट्री वॉज डिफिकल्ट, अगर एंट्री डिफिकल्ट कर दी जाएगी या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं मार्केट में वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, स्मॉल हो जाएंगी। यानी अगर रिस्ट्रिक्शन रखा ना तो ज़्यादा लोग ना आ पाएंगे और जो आ गए उनको जाने में भी दिक्कत होगी, तो इसलिए नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाएंगी, स्मॉल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ऑल बायर्स एंड सेलर आर कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्राइस। हर बायर को और हर एक सेलर को, दोनों की बात की गई है, हर बायर को और हर एक सेलर को सारी नॉलेज है, चाहे वो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में हो या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में हो या कोई अदर डिटेल्स जो हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और मार्केट के बारे में सारी इनको इन्फॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक जो 4 फीचर्स जिसको हमने 8 में डिवाइड किया, ठीक है। अब 9th पॉइंट में आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स है, हमने यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे हैं इंफॉर्मेशन तक, ठीक है।
अब मैं 9th पॉइंट दिखाऊंगी। 9th पॉइंट फीचर क्या है? प्राइस टेकिंग बिहेवियर। प्राइस कैसा होगा फॉर्म के लिए? प्राइस टेकर होगा, ठीक है। क्या होगा? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मीन्स ये प्राइस लेते हैं, ठीक है। अब क्यों ये इनको प्राइस टेकर क्यों बोला गया भाई? क्योंकि अगर इन्होंने मार्केट से ज्यादा प्राइस रखा, अब ध्यान से समझिएगा, ज्यादा प्राइस रखा, 3 दुकानें हैं, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास 3 बर्गर, सपोज यहाँ तो शूज बना हुआ है, आप बर्गर ले लेना क्योंकि हम बर्गर ही समझ रहे हैं। 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। तो 3 हमारे पास शॉप्स हैं, ठीक है। अब तीनों शॉप्स आपके सामने दिख रही हैं। अब आप तीनों शॉप्स, हमारे जो 8 फीचर्स हैं आपको रिकॉल करने हैं। पहला पहला फीचर क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है। अब इनके पास भी बहुत सारे बायर्स दिखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर और बायर हो गए। प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं। सेल कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री कैसी है? एंट्री कैसी है? फ्री है। एग्जिट कैसा है? फ्री है। और 8 पॉइंट इंफॉर्मेशन, सबको सब कुछ पता है, इंफॉर्मेशन परफेक्ट है। तो ये 8 पॉइंट आपने देख लिए, 8 पॉइंट को आपने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट 9th पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये प्राइस टेकर है। कैसे प्राइस टेकिंग होगी इनकी? कि भाई अगर मानिए एक फर्म है, सपोज करिए हम इनको नेम कर देते हैं ए बी एन सी, ठीक है। ए ने अपनी जो प्राइस है मानी बढ़ा दी, मार्केट प्राइस से ज्यादा हुआ। अब लोग क्या ए के पास लेने आएंगे प्रोडक्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको बी में भी मिल सकता है और सी में भी मिल सकता है, तो प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक। आपके प्राइस लेस देन और इक्वल टू मार्केट प्राइस कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि अगर लेस किया तो सारे उनके पास चले जाएंगे और फिर वो बराबर नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रह जाएगी। और इक्वल रखा तो फर्म जितने चाहे उतने यूनिट सेल कर सकता है और बायर जितने लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे चाहे उन गुड्स को बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब कि आपको डिमांड, मार्केट की जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको प्राइस रखना पड़ेगा, मजबूरी है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। इसीलिए इसको प्राइस टेकिंग बिहेवियर बोलते हैं या प्राइस टेकर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो नेक्स्ट पैरा था हमारे सेकेंड पेज में, फर्स्ट पैरा, ठीक है। तो इसमें हमने जो पॉइंट देखा कि ये कि प्राइस टेकिंग बिहेवियर ये भी एक फीचर है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्राइस टेकिंग जो है ये एक फीचर है, ठीक है। कि जो फर्म का व्यू पॉइंट है, इफ इट वांट्स टू फिक्स द प्राइस, तो प्राइस अबव द मार्केट प्राइस, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इफ इट सेट अ प्राइस अबव द मार्केट प्राइस, इट विल अनेबल to sell any quantity of the good what it produce, ठीक है। On the other end, when it set the price less than or equal to the market price, the firm can sell as many quantity of the goods as it want to sell, ठीक है। तो ज्यादा नहीं रख सकती, इक्वल टू और लेस रख सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस टेकिंग बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड जो पेज है हमारा, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, इमेज लर्निंग हो जाएगी आपके लिए। तो इस पेज पे हम सेकेंड एरिया को डिस्कस करने वाले हैं अब, ये रेवेन्यू, ठीक है। तो हमने बेसिकली 9 फीचर्स को कवर अप कर लिया अंडर परफेक्ट कंपटीशन एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद ये रेवेन्यू, तो आपने आई बिलीव टोटल, मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू को अच्छे से कवर अप किया होगा, जो हमने लास्ट सेशन में बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर अप किया है, ठीक है। तो इस सेशन में कैसे है वो परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होगा? तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या बोला, फर्म अपने गुड्स को जितना चाहे बेच सकती है, लेकिन प्राइस क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो firm believes that it can sell as many unit of its good it want to sell at a price less than or equal to the market price, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मार्केट प्राइस जो है गुड का वो क्या है? पी है। मार्केट प्राइस क्या है? स्मॉल पी से डिनोट किया हमने मार्केट प्राइस को, ठीक है। और जो प्रोड्यूस्ड हुआ है गुड, यानी जो आउटपुट होगा, उसको हमने स्मॉल क्यू से डिनोट किया है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होने वाला है भाई? जो आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसका इनटू मार्केट का जो प्राइस चल रहा है,
याद मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है समझना, और ऐसा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अपने आप आपके माइंड में सेटल हो जाए। रटना नहीं है आपको, मैं मतलब रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपके कॉन्शियस को एक्सेप्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या है, सब कुछ पैसा है। आपको केवल 12th नहीं रहना, आपको आगे करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, बेस स्ट्रांग होगा, लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कैसा होगा? मानिए आप एक छोटा सा स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया क्लास 12th में, और आप मानिए पेन है उसको बेचने जा रहे हैं, तो रेवेन्यू क्या होगी? ये कितनी क्वांटिटी बेची आपने? 10 पेनें बेची, प्लस जो मार्केट का प्राइस था से 5 रुपए की पेन थी, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? आपने 10 पेनें बेची और उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 थी, तो 10 into 5, 10 पेनें, 10 पेन्स into 5 रुपीज, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 50। आप खुद ही कैलकुलेट, इसको हम फॉर्मूले में नाम दे दें P/Q, P/Q, इसको हम फॉर्मूले का नाम दे देते हैं। लेकिन आप ना खुद से समझो, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा मजा यही है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, अपने आप को जॉब पे रख लो, इजी पैसों की बात है, कैसे नहीं माइंड में घुसेगी। ठीक है, सो P/Q क्लियर है? ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। आई होप आपको क्लियर हो, आपने कुछ भी यहाँ पे याद नहीं किया हो। तो टोटल रेवेन्यू अब हम डिस्कस करेंगे। ये एक बॉक्स बना हुआ है ना आपके सामने, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराना चाहूंगी, प्लीज 1 सेकेंड। ओके, तो ये हमारे सामने टोटल कर्व है। मैं कर्व को भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम जो है बॉक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपका बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां आपने पेन को सोल्ड किया है। ठीक है, या हम यहाँ पे सेल्स देख दे रहे हैं, क्लियर है? TR हम डिनोट करेंगे, टोटल रेवेन्यू को हम शॉर्टकट में TR डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जब 0 पेन सेल की तो आपको क्या मिला जेब में? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 0 हो गया। हम ये मान के चलेंगे इसमें कि प्राइस फिक्स्ड है, क्योंकि हम प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर है हम, तो जो मार्केट प्राइस होगा हमें वही लेके चलना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस आपके केस में, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारी पेन में जो मार्केट प्राइस है वो 5 रुपीज है। क्लियर है? आई बिलीव ओके। तो आपने अगर कुछ भी नहीं सेल किया तो टोटल रेवेन्यू 0। अगर आपने एक पेन सेल की, 1 पेन, हम इसको 10 ले लें तो आपको ना ये चलिए 5 ठीक है, ग्राफ में भी आपने एक पेन सेल 1 पेन सोल्ड की तो कितना आपका रेवेन्यू हो गया? 5। कैसे? क्वांटिटी यानी जो सेल किया इनटू जो मार्केट प्राइस है, जिसको अभी हम फॉर्मूले की लैंग्वेज दे रही है P/Q, टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस जो 5 रुपए आपके जो बॉक्स में दिया होगा वो 10 रुपीज गिवन है, और क्वांटिटी जितनी आप सेल करो। अब यही आपने 2 क्वांटिटी सेल की तो 2 into 5, रटना नहीं प्लीज। आई बिलीव आप समझ, आपने अगर 2 पेने सेल की तो भाई आपके जेब में कितने आए? 20 रुपए, 10 रुपए आ गए। टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 10 रुपए हो गई। सेटिस्फाइड करना। 3 सेल की तो 15, 4 सेल की तो 20 एंड सो ऑन। ये आपको दिखा? तो हम इसको एक लैंग्वेज का नाम दे देते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है वो चेंज हो रहा है, किस वजह से? क्योंकि हमने कितनी क्वांटिटी सेल की। इसको एक लैंग्वेज का नाम दे दिया है, आप इसे फील करिए। आप जितनी क्वांटिटी चेंज करते जाएंगे, यानी जितनी क्वांटिटी सेल करते जाएंगे, उतनी रेवेन्यू आपकी चेंज होगी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। अब इसको हम कर्व, इस डायग्राम की प्लॉटिंग भी समझा देते हैं, फिर हम रीडिंग लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, एक्स एक्सेस पे आउटपुट यानी जो हमने सेल किया। ठीक, एक्स एक्सेस पे आउटपुट है और वाई एक्सेस पे आपका प्राइस है। ठीक है, हमारा 5 रुपए है ना। तो आपने अगर मानिए 1 रुपए पे सेल, एक क्वांटिटी सेल करी है ना, एक क्वांटिटी सेल की 5 रुपए पे, ध्यान दीजिएगा। आपने अगर कुछ नहीं सेल किया तो कोई टोटल रेवेन्यू नहीं है। आपने अगर कुछ नहीं सेल किया तो कोई भी टोटल रेवेन्यू नहीं होगी, ऑब्वियसली। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अगर आपने कुछ नहीं सेल किया ना तो कोई भी टोटल रेवेन्यू नहीं होगी। और इसे अगर हम लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जो क्वांटिटी सोल्ड हो रही है या आउटपुट सोल्ड हो रहा है उसे हमने एक्स एक्सेस पे, और रेवेन्यू को हमने जब वाई एक्सेस पे रखा, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ द कर्व का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो आउटपुट क्या है? 0 है। टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ऑल्सो 0। व्हेन आउटपुट इज 0,
व्हेन आउटपुट इज जीरो टोटल रेवेन्यू इज जीरो। आप नेक्स्ट पेज में जाओ जहां पे आपका डायग्राम बना है, आप रीड करो। फिगर 4.1 shows that total revenue curve of a firm। 3 ऑब्जर्वेशन है आपकी। पहली ऑब्जर्वेशन, आउटपुट इज जीरो, आउटपुट इज जीरो, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो आपकी टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। रटना मत, समझना। आपने अगर एक भी पेन नहीं बेची तो जीरो है। ठीक है, उसके बाद बोला कि टोटल रेवेन्यू कर्व पासेस थ्रू पॉइंट ओ। ठीक है, जीरो हम बोल देते हैं, पासेस थ्रू पॉइंट जीरो। ठीक है, क्यों हो रहा है? इट जस्ट भाई जब जीरो सेल किया तो जीरो रेवेन्यू है, इसीलिए वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो कई बार आपको ले लैंग्वेज में ये बोला जाएगा, इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इन परफेक्ट कंपटीशन। डू यू एग्री? तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। एमसीक्यूज आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रटना नहीं है, तभी तो मजे आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो टोटल रेवेन्यू आपकी कब बढ़ रही है? आप जितनी ज्यादा पेन सेल करते जा रहे हो, जितनी ज्यादा आप पेन सेल करते हो, आप जितनी ज्यादा, अब हम प्राइस को मानिए कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा पेन सेल करते जाओगे, है ना, आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप जितनी ज्यादा सोल्ड अप करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमें क्यों देखने को हमें क्यों देखने को मिलता है? ये जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका इंक्रीज हो रहा है एज आउटपुट गोज अप। ठीक है, और ये हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्यों? बिकॉज प्राइस जो है ना, जो मार्केट का प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब आप क्विकली रीड करेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी कनेक्ट कर दूंगी, नॉट टू वरी, हम संग में रीड करेंगे। क्लियर हो गया? टोटल रेवेन्यू कैसे आ रहा है? याद मत करना। ठीक है, कोई क्वेरी है पूछो, लेकिन याद मत करना भाई। वोकैबलरी तो चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर जो है ना आपको मार्क्स किस पे देता है? जो आप अच्छा लिख के आते हो, तो वोकैबलरी चाहिए होगी। उसके लिए रीडिंग करो, मल्टीपल सेम मटेरियल, लेकिन रटो नहीं, चीजों को अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो जितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आए, जिस भी प्रकार से क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लोगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो क्विकली एक बार हम इसको हाईलाइट करके रीड आउट कर लेते हैं, जो कुछ आज बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि मार्केट प्राइस ऑफ द यूनिट को पी से डिनोट किया है और क्वांटिटी सोल्ड को क्यू से डिनोट किया है। टोटल रेवेन्यू क्या है आपका? प्राइस इनटू क्वांटिटी है। ठीक है, ये एग्जांपल आप समझ के होंगे आई बिलीव। टोटल रेवेन्यू जो चेंज हो रहा है एज द क्वांटिटी सोल्ड चेंजेस थ्रू द टोटल रेवेन्यू कर्व, ये यानी कि ये बता रहे जो टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर रहा है, उस हिसाब से आपका टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है। अब टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होता है उसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी सोल्ड और आउटपुट ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सोल्ड और आउटपुट रख दिया है। ठीक है, और रेवेन्यू जो है वो हमने वाई एक्सिस पे रख दिया है। ठीक है, उसके बाद शोज द टोटल रेवेन्यू कर्व। तो 3 ऑब्जर्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है? जब आउटपुट इज जीरो द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ऑल्सो जीरो। रटना नहीं, बहुत सारे है ना ऐसे याद करते हैं फिर ये रटते रहते नहीं। फील कर लो ना, अपने आप को बिजनेसमैन बनाओ, अपने आप को जो भाई कुछ तो करोगे जीवन में, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, कुछ तो करोगे ना, है ना। तो जब आउटपुट जीरो है तो रेवेन्यू भी जीरो है। रटना क्या है इसमें? output is zero, the total revenue of the firm is also zero, therefore the total revenue curve passes through the point O, passes through the point O, इस वजह से ये O पॉइंट से ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड क्या है आपका? the total revenue increases was the output goes up, total revenue कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? moreover the equation total revenue P into Q is that of a straight line because P is कांस्टेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। ठीक है, दिस मीन्स दैट टोटल रेवेन्यू कर्व इज एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन। और कई बार ना अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट रट के जाते हैं। एमसीक्यूज आ गए या इंटरव्यू में पूछ लिया, प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा पूछ लिया, तो रट के जाएंगे। फील कर लो ना कि भाई हम जितना पेन सेल कर रहे हैं उतना मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इसलिए ये अपवर्ड अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, जितना सेल करते जाएंगे उतना अपवर्ड। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि मार्केट का प्राइस फिक्स है। क्लियर है?
Third, consider the slope of this straight line. When the output is 1 unit, the total revenue is P into 1, that is price. Therefore, the slope of the straight line is, ये फॉर्मूला के फॉर्म में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। ये चीज़ भी आपने क्विक रीडिंग कर लेनी है, इन सबको अवॉइड नहीं करना है। द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू that the firm earns and the output level of the firm. The slope of the curve, slope यानी ये जो slope जा रहा है, the slope of the curve by AQ1, क्योंकि इसके है ना AQ1, ठीक है, divided by OQ1, clear है, is the market price. clear है, I believe टोटल रेवेन्यू में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज रेवेन्यू का, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब हम अपने उस एग्जाम्पल के पास एक बार जाते हैं, फिर हम वापस आएंगे, आपको हम थ्योरी से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल वरीड नहीं होना है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे आप एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो। एग्री होना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी कर ली है, आपने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या है। तो ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जिसको हम डिनोट करेंगे AR से, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू में फील नहीं आ रहा है, जितनी क्वांटिटी सेल करेंगे उतना रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया तो ये मार्केट प्राइस के बराबर नहीं फील हो रहा है आपको। रटना मत, समझना भाई, मार्केट प्राइस तो सेम है और एवरेज रेवेन्यू कैसे नहीं, एवरेज करना है किसका? टोटल रेवेन्यू का। तो एवरेज कैसे करते हैं? जितना भाई वैल्यू डिवाइडेड बाय उतना क्वांटिटी, ये तो याद है, ये तो बेसिक है मैथमेटिक्स, इसमें भी रटना नहीं कुछ भी। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया? अगर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइस ही तो आएगा, और क्या वो आपको नहीं लगता मार्केट प्राइस के बराबर है? ठीक है। तो प्राइस टेकिंग फर्म यानी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? आपकी मार्केट प्राइस के बराबर हुआ। चेक कराती हूँ, अभी वरीड नहीं होना, हमारा यही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम ये सेम प्राइस ले लेते हैं 5 रुपीज एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज आप पेन सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? मार्केट प्राइस 5 है, क्लियर है। तो हमने सेल कितनी की? टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगी, इसीलिए आपने अगर 0 सेल किया है ना, तो 0 रेवेन्यू, तो इसका तो अभी एवरेज नहीं हो सकता। आपने एक क्वांटिटी सेल की, 1 क्वांटिटी, तो कितना टोटल रेवेन्यू हो गया? 5, ठीक है। और अगर एवरेज रेवेन्यू क्या है भाई? जितना आपने सेल किया उसका एवरेज करते हो ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 1, 5 आ गया। अभी छोड़ देना, टोटल रेवेन्यू 2 क्वांटिटी सेल की, 2 सेल की, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ आपके लिए? 2 इंटू 5, 10। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते? जितना आपने टोटल रेवेन्यू किया है उसका एवरेज, यानी कितने यूनिट से सेल किया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 5। यही 3 क्वांटिटी सेल की तो रेवेन्यू कितना हुआ था? 15 रुपए। 3 इंटू 5, रटना नहीं, समझने की कोशिश करना, कोई डाउट है तो पूछना। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है भाई? जो भी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल उसका उतना क्वांटिटी, तो 15 डिवाइडेड बाई 5। अब ये देख रहे हो, एंड सो ऑन। कुछ भी रटना नहीं, आपकी सारी चीजें समझ के जानी है यहाँ पे आज। तो ये एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन में? ये इक्वल हो गया आपके मार्केट प्राइस में। तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। सेटिस्फाई, ठीक है। तो चलिए अब हम देख सकते हैं, ये हमें क्या दिख रही है? हॉरिजॉन्टल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मैम हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक है, आप उसको अपनाना। हॉरिजॉन्टल किससे लिखते हो? H से, और वर्टिकल V से। तो ये आपका जा रहा है, जब ये डंडी नहीं जोड़े तो वो हॉरिजॉन्टल का H हुआ नहीं, तो ये जो हुआ ये हॉरिजॉन्टल हुआ, और V के लिए तो दोनों स्टैंडिंग लाइन है, तो वर्टिकल। एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो आज के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर डाउट होता है ना, तो वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, क्योंकि H तभी बनेगा जब ये लाइन आएगी, नहीं तो H बनेगा ही नहीं, है ना। तो एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन
दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हम क्विकली रीड कर लें इसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे एंड देन वी वाइंड अप। ओके, तो एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज डिफाइंड एज द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या है? टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। आई होप आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो अब इन वर्ड्स को, ठीक है। वी प्लॉट द एवरेज रेवेन्यू और द मार्केट प्राइस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, प्राइस ऑन वाई एक्सिस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सिंस द मार्केट प्राइस इज फिक्स्ड, मार्केट प्राइस क्या है? फिक्स्ड है। वी ऑब्टेन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट कर्व द वाई एक्सिस एट अ हाइट। तो हमें क्या मिल रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, ठीक है। देन एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? ये हो गया। तो आपको क्या मिली? हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन। दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अ प्राइस लाइन। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? प्राइस लाइन बोलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है इसको क्या बोला गया है? प्राइस लाइन बोला गया है। क्लियर है? इट इज ऑल्सो फॉर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दिस प्राइस line also depict the demand curve facing a firm. Observe that the demand curve is perfectly elastic. क्या दिखा? Perfectly elastic demand curve दिख रहा है। क्या दिख रहा है? Perfectly elastic. तो हम इस पॉइंट को कैसे छोड़ सकते हैं? डिमांड कर्व क्या हुआ? Perfectly elastic. One second. Elastic. सेटिस्फाइड ऑन, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ठीक है। डिमांड कर्व क्या देखने को मिला? परफेक्टली इलास्टिक। दिस मीन्स दैट अ फर्म कैन सेल एज मेनी यूनिट ऑफ द गुड एज इट वांट्स टू सेल एट अ प्राइस पी। सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल अभी तक यहाँ तक का एवरेज रेवेन्यू का। नेक्स्ट हम समझेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। केरा, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस इशू है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मार्जिनल रेवेन्यू, आपको आई होप कोई डिफिकल्टी ना हो तो, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तभी तो आता है ना जो चेंज क्रिएट हुआ, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो उसमें भी आप ये नोटिस करोगे कि जब आप टोटल रेवेन्यू का चेंज लिख रहे हो, टोटल रेवेन्यू का चेंज कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 5 में से यहाँ से देखो 5 है और चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो कितना है? 5, ठीक है। और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट की, 5 रुपीज़ आ गया। अब देख लो 10 से 5 से 10 था, तो 10 माइनस 5, 5, 2 माइनस 1, 1, कितना आया? 5। एंड एक और दिखा देती हूँ, 15 से 10 का देख लो कितना है चेंज इन टोटल रेवेन्यू? 5, और 3 में से 2 गया 1, 5। सेम दिख रहा है एंड सो ऑन। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो आपने क्या देखा? मार्जिनल रेवेन्यू भी है ना, वो इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन फॉर्म आउटपुट टोटल रेवेन्यू का, बट वो इक्वल है आपका। तो ये आप देख रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। सेटिस्फाई करना, रटना नहीं, आपने खुद कैलकुलेट किया। कहीं भी ना ऐसे डाउट आए, सीधे नंबर्स की हेल्प ले लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने सही सॉल्व किया है। क्लियर है? एक तो मैंने और आपको समझाया कि आपको हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना यहाँ से आज जो सीख के जाओ वो माइंड में परमानेंटली आपके सेटल हो जाए, ठीक है। तो ब्रीफ इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एवरेज रेवेन्यू क्या है? मार्केट रेवेन्यू के बराबर है। चलिए ठीक है, तो बस क्विकली रीड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट मार्जिनल रेवेन्यू का भी अंडरस्टैंडिंग। सो क्विकली रीड कर लेंगे।
मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन द फर्म आउटपुट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक यूनिट में भी बढ़ोतरी हो रही है तो उसका जो इंक्रीज का डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, तो ये एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, और क्या गिवन है? फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, ये क्या लिखा है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। जब बहुत सारे चैप्टर कवर अप कर लेते हो ना तो एग्जाम हॉल में सब मिक्सड अप होता है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी विद इन 24 आवर्स में इसी वीडियो सेशन के थ्रू रिवाइज कर लेना। क्यों वीडियो के थ्रू बोल, आप भले स्पीड करना, क्योंकि ये जब वॉइस भी सुनोगे ना और बुक से रीड करोगे तो आपकी आईज एंड ईयर दोनों वर्क करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, so in other words for a price taking firm marginal revenue equals to the market price। ठीक है, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आई बिलीव आपने यहाँ पे सब कुछ समझ लिया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिवीजन कर लेना है और अंडरस्टैंडिंग पे 100% फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड की है। मानिए आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या कुछ आपको वैल्यू एडेड नोट्स निकले, आप यहाँ पीडीएफ में उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।